अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 के फिजिक्स के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कौन कौन सी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग इन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम वो मेथड पढ़ेंगे जिस मेथड से आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट आइदर बाय एडिंग और रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल के या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद है वो सेम है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद सेम है तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 कूलम होगा, यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर इसी तरह दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो चार्ज है वो भी 0 के बराबर है। ए ऑब्जेक्ट उसका चार्ज भी 0 के बराबर है और बी ऑब्जेक्ट जो है उसका चार्ज भी 0 के बराबर है। अब अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां से एमिट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं, तो जहां से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है वहां पर चार्ज अपीयर हो जाएगा पॉजिटिव, और जहां हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है वहां पर चार्ज अपीयर हो जाएगा नेगेटिव। अब हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको हम हाथ के जरिए से तो यहां से नहीं निकाल सकते और ना ही हाथ के जरिए से इस ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने किस तरह से निकालना होगा, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना होगा जिस मेथड से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर यहां पर ऐड करें। तो वो प्रोसेस जो हम अडॉप्ट करते हैं, वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालते हैं और इस ऑब्जेक्ट में डालते हैं, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन सिंपली एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को सिंपली इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट मेथड से चार्ज कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है, देखें। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रबिंग के जरिए से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। देखें, द प्रोसेस ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस of charging, the process of charging which involves transfers of electron between two objects due to physical contact। क्या मतलब है इसका, देखें। फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट है, एक मैं लेता हूं ग्लास रॉड को
और दूसरा मैं यहां पर लेता हूं सिल्क को। तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल है, दोनों ऑब्जेक्ट पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को फिजिकल कांटेक्ट में लाएं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड है, सिल्क और ग्लास रॉड को हम फिजिकल कांटेक्ट में लाएं। जब हम इसको फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं और फिर इसको रब करते हैं, तो रब करने के बाद ये जो ग्लास रॉड है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और वो सिल्क में एंटर हो जाएंगे। अब जब सिल्क के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो सिल्क पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और यहां पर जो ग्लास रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। अब यहां पर जो हमने इस ऑब्जेक्ट को नेगेटिव और इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज किया है, तो ये चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये पॉसिबल हुआ है आफ्टर रबिंग। तो इस तरह के प्रोसेस को जो रबिंग के जरिए से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, इस इफेक्ट को हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक का इफेक्ट बोलते हैं। ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह डिफाइन करना है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग which involve transfer of electron between two objects due to physical contact। इसका मतलब यह है कि आप जब दो ऑब्जेक्ट को फिजिकल कांटेक्ट में लाएं, फिजिकल कांटेक्ट में लाने के बाद अगर आप उसको रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे में, जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हुई है वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुई है वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन यहां पर हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि ये जो ग्लास है ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया और सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों हो गया। देखिए, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्लास्टिक लूं, एक ऑब्जेक्ट है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो वुड का बना हुआ है। दो ऑब्जेक्ट को अगर आप लें तो दो ऑब्जेक्ट को लेने के बाद इन दोनों को अगर आप रब करें तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक सीरीज बनाया है, एक लिस्ट बनाया है जिसे हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज, इलेक्ट्रिक सीरीज, ये जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। अब ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज जो है इसमें आप किस तरह ये अंदाजा लगाएंगे कि अब दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जो पहला एग्जांपल लिया है, पहला कॉम्बिनेशन लिया है वो है ग्लास और सिल्क का। तो देखिए इस सीरीज में ग्लास जो है वो ऊपर है और सिल्क जो है वो नीचे है। जब ग्लास और सिल्क को आप रब करते हैं तो इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो नीचे है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन लें, फॉर एग्जांपल एक आप प्लास्टिक लें, एक वुड लें। तो प्लास्टिक और वुड में देखिए यहां पर है दोनों प्लास्टिक और वुड। वुड जो है वो ऊपर है सीरीज में और प्लास्टिक जो है वो नीचे है। तो जो ऊपर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो नीचे होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। साइंटिस्ट ने इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास ये चार्ट, ये लिस्ट हासिल हुआ है। तो देखें, अब अगर आप प्लास्टिक और टेफ्लॉन का कॉम्बिनेशन लें, एक आप ले प्लास्टिक और दूसरा आप ले टेफ्लॉन। तो प्लास्टिक और टेफ्लॉन को अगर आप रब करते हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज किस पर अपीयर होगा और नेगेटिव किस पर अपीयर होगा। तो प्लास्टिक और टेफ्लॉन को देखिए, प्लास्टिक जो है वो सीरीज में ऊपर है और टेफ्लॉन जो है वो सीरीज में नीचे है। तो प्लास्टिक पॉजिटिवली चार्ज होगा और टेफ्लॉन नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसी तरह कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल आपको कहे कि वूल और फ्यूर को अगर हम रब करते हैं तो रब करने पर वूल पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा। तो वूल जो है वो फ्यूर से ऊपर है लिस्ट में, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और फ्यूर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और इस सीरीज को हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक का सीरीज बोलते हैं।
तो ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि दो ऑब्जेक्ट को आप लें और लेने के बाद इसको फिजिकल कांटेक्ट में लाएं और इसको रब करें। रब करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाएंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब है द phenomena in which neutral object in which charges in neutral object are rearranged by placing it nearby charged object। अब देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब है। द फेनोमेना इन विच चार्जेस इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर रीअरेंज्ड बाय प्लेसिंग इट नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसमें जो चार्जेस होते हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि चार्जेस जो है किसी खास तरतीब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते बल्कि चार्जेस रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है। अब यहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बल्कि ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद सेम है। इस ऑब्जेक्ट के करीब अगर हम कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए, फॉर एग्जांपल एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले से चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जब हम इसके करीब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को लेके आने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है ये इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इफेक्ट करेगा। ये खुद पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को यहां से वो रिपेल करेगा, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेगा। अब देखें इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी साइड पर रिपेल किया। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को ब्रिंग करते हैं। ये चार्ज ऑब्जेक्ट इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, रीअरेंज करता है। इस रीअरेंजमेंट के फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ये विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ये जो प्रोसेस है इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब कि चार्ज ऑब्जेक्ट इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली कोलाइड नहीं करेगा बल्कि कुछ डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होगा। अब ये जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये टेम्परेरी है। ये जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। जब तक आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब रखेंगे तब तक इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह होगा। जैसे ही आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां से वापस लेके जाएं तो इस ऑब्जेक्ट का जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर रेंडमली अलाइन हो जाएगा। लेकिन
जब तक आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब रखते हैं तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पर है और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे साइड पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये वाला जो रीजन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ऑल्दो कि ये रीजन टेम्परेरी चार्ज है, लेकिन इस रीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस रीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से भी आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं कि उसका एक रीजन आप नेगेटिवली चार्ज करें और उसका दूसरा रीजन आप पॉजिटिवली चार्ज करें। कौन से मेथड से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप कंडक्शन के मेथड से, कंडक्शन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करें। लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यह कंडक्शन क्या होता है। देखें, कंडक्शन, कंडक्शन हम बोलते हैं कि द फ्लो ऑफ charges, the flow of charges within the material, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स जो है, एक मटेरियल है जिसे हम मेटल्स यानी कि कंडक्टर बोलते हैं। उस मटेरियल के अंदर जब चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो उस चार्जेस के फ्लो के जो प्रोसेस है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मौजूद कुछ नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा और एनर्जी को यहां तक ट्रांसफर करेगा, यहां तक शिफ्ट करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन या ये चार्ज, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज का यहां से यहां तक मूव करना विद इन द मटेरियल, इसको हम बोलते हैं कि ये कंडक्शन है। कंडक्शन का जो प्रोसेस है इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक दूसरा चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो या कोई दूसरा पार्टिकल हो, उस पर कोई चार्ज है, वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एनर्जी को कैरी कर रहा है विद इन द मटेरियल, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। ये तो कंडक्शन हो गया, लेकिन कंडक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट किस तरह चार्ज हो सकते हैं इसके लिए देखें कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, या हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है ये पहले से नेगेटिवली चार्ज है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ टच करते हैं, इस तरह ये ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट आप इसके साथ टच करेंगे वो ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल है। अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ नेगेटिव चार्जेस इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस जो है वो कम होते जाएंगे और यहां पर नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस यहां पर इंक्रीज होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट पहले नेगेटिव चार्ज था और इसने नेगेटिव चार्जेस को दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में शिफ्ट किया, जिससे ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज हो गया। लेकिन ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये मस्ट बी कंडक्टर, इट मस्ट बी कंडक्टर। जरूरी है कि ये कंडक्टर होगा, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो इसमें चार्जेस मूव कर सकते हैं। अगर कंडक्टर ना हो, आप यहां पर इंसुलेटर को रख लें, फॉर एग्जांपल
ये एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके करीब आप इंसुलेटर को रख लें, इंसुलेटर को इसके साथ टच करें, तो इंसुलेटर में तो चार्ज मूव नहीं हो सकते। जब चार्ज मूव नहीं हो सकते तो ये वाले जो चार्जेस है ये यहां पर शिफ्ट नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से ये कंडक्शन के जरिए से जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगा। कंडक्शन के जरिए से चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में पॉसिबल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस मेथड से हम सिर्फ कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। ये 10th में आपने पढ़ा होगा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को किस तरह चार्ज करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट कुछ लेक्चर के बाद आएगा, उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तक आप सिर्फ ये सीखे कि कैपेसिटर का जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो कैपेसिटर का प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखें इस ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब है कि इसके साथ पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसने कैपेसिटर के प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट किए और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसने कैपेसिटर के प्लेट में नेगेटिवली चार्जेस शिफ्ट किए। लेकिन ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसी कंडक्टर में इस तरह फ्लो करेंगे और फ्लो करने के बाद वो इस प्लेट में एंटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि चार्जेस जो है इसने एक मटेरियल के अंदर फ्लो किया है और फिर कैपेसिटर चार्ज हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये चार्जिंग बाय कंडक्शन का प्रोसेस है। तो कैपेसिटर का जो एग्जांपल है वो एक्चुअली चार्जिंग बाय कंडक्शन का एग्जांपल है। तो कैपेसिटर को हम चार्जिंग बाय कंडक्शन के मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हो गए जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है थर्मी आयनिक एमिशन। थर्मी आयनिक एमिशन, थर्मी आयनिक एमिशन का क्या मतलब है। थर्मी आयनिक एमिशन, थर्मी आयनिक एमिशन को समझने से पहले आप कंसिडर करें कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो मेटल्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, देखें फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एटम लेता हूं, तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं और शेल्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन इसी तरह रिवॉल्व करते हैं। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये न्यूक्लियस जो है ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट करता है क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रोटॉन से न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो दूर होने की वजह से ये इसको उतने स्ट्रांग फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता जितना ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी
कि जो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो निस्बतन कम है। इसी तरह तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजीद कम हो जाएगा। चौथे शेल के इलेक्ट्रॉनों के साथ मजीद कम होता जाएगा। इसी तरह आगे आने वाले शेल फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इसी तरह अगर आप ऊपर चलते जाएंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल वो न्यूक्लियस से इतना दूर होगा कि जो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। अब न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसको हम बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? दोज इलेक्ट्रॉन, these electrons whose force of attraction with a nucleus is negligible। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री है उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब अगर मैं एक मेटल को ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, उस मेटल में यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दें, थोड़ा सा भी अगर इसको आप एनर्जी दें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर मूव कर सकते हैं, सॉरी इस मटेरियल के अंदर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी दे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर ये मूव कर रहा है। लेकिन इस मटेरियल से ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मटेरियल की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकता। इस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कंसिडर करें कि इसको अगर आप 10 जूल का एनर्जी दें, 10 जूल का एनर्जी, तब ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से एमिट हो सकता है। अब 10 जूल एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे तब ये इस मटेरियल से एमिट होगा। अगर आप 10 जूल से कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो इस मटेरियल से कभी भी एमिट नहीं हो सकता। अब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास जरूरी है कि वो इस मटेरियल से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब वर्क फंक्शन का क्या मतलब है? वर्क फंक्शन को समझिए। the amount of energy required for an electron to emit it from a material, is known as a work function। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल के बाउंड्री से बाहर निकालने के लिए आपको 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देनी होगी। जब आप इलेक्ट्रॉन को 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अगर आप 10 जूल का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इस मटेरियल से बाहर निकल सकता है, अदरवाइज ये बाहर नहीं निकलेगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन
के लिए रिक्वायर्ड है कि वो इस मटेरियल से बाहर निकले, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो 10 जूल के बराबर है। अगर कोई दूसरा मटेरियल है, यहां पर दूसरा मटेरियल, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल से बाहर निकालने के लिए 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो 20 जूल है। 20 जूल एनर्जी अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तब ये इस मटेरियल से निकल सकता है, अदरवाइज वो इस मटेरियल के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड है कि वो किसी मटेरियल से निकले, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। हर एक मटेरियल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, जो अमूमन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लेकिन हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जूल में डिस्कस किया। कोई दूसरा मटेरियल हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक और मटेरियल है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर आपको 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब यह है कि इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो 50 जूल है। अब थर्मी आयनिक एमिशन की तरफ आए। थर्मी आयनिक एमिशन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल जो पहला एग्जांपल हमने लिया है ये वाला, कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से एमिट करना है। इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल का एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन इसका 10 जूल है। अब 10 जूल एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेथड से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मेथड उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल हम इस मटेरियल को हीट दें तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगी। जो एनर्जी, जो हीट आप इस मटेरियल को देते हैं, वो एनर्जी को, उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल की सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी वो गेन करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाएगा। तो अब यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो ओवरऑल इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, जिसकी वजह से इस मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने इसको हीट दिया, और हीट देने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मी आयनिक एमिशन। थर्मी आयनिक एमिशन का क्या मतलब है? the process in which electrons, free electrons, the process in which free electrons can be emitted from metals by means of heating। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए से आप मेटल्स के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ हीटिंग, यानी कि आप मटेरियल को हीट दें और हीट देने के बाद यहां से जो है इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, उसको हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मी आयनिक एमिशन। अगर आप गौर करें तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट को किस वे से चार्ज कर सकते हैं। तो यानी कि थर्मी आयनिक एमिशन में तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, एमिट होने के बाद यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो थर्मी आयनिक एमिशन के प्रोसेस से भी हम एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। जो फिफ्थ प्रोसेस है वो है फोटो एमिशन। अब फोटो एमिशन का क्या मतलब है? देखिए, फोटो का मतलब है लाइट।
फोटो का मतलब है लाइट। अब देखें, बिल्कुल उसी तरह एक मटेरियल है, एक मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका वर्क फंक्शन 10 जूल के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम हीट नहीं करते, बल्कि इस मटेरियल पर हम लाइट को फॉल करते हैं। आपने सुना होगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। तो ये इस लाइट के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, ये लाइट जो है इसके पास जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इस इलेक्ट्रॉन ने अगर 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाएगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी मटेरियल में, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया वो ड्यू टू फॉल ऑफ लाइट, लाइट के फॉल होने की वजह से प्रोड्यूस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फोटो एमिशन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को जो एमिट किया है वो लाइट ने एमिट किया है, इसलिए हम इसको फोटो एमिशन बोलते हैं। तो फोटो एमिशन को किस तरह डिफाइन करते हैं? द process in which light of a suitable frequency fall on metals and emit electrons from it। यानी कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक खास यानी कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मटेरियल पर इंसिडेंट होता है और उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को एजिट करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो एमिशन। और फोटो एमिशन की मदद से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिक्स्थ मेथड है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं वो है सेकेंडरी एमिशन। सिक्स्थ मेथड जिससे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं वो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का क्या मतलब है? सेकेंडरी एमिशन का मतलब है कि द प्रोसेस in which inner shell electrons are knocked out from atom by external beam of electrons। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल एक एटम ले, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखें यहां पर आपको एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कैथोड रेज है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं और इसके पाथ में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी डिलीवर करेगा और एनर्जी डिलीवर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इस एटम में फिर से डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
और फिर से इस एटम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई तो ये एटम फिर से पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस मेथड को हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को किक आउट करता है। देखिए सिंपल प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के बाद जो एटम है उस पर पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, और सेकेंडरी एमिशन के जरिए से भी हम किसी एटम को या ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। तो ये टोटल 6 प्रोसेस हो गए जिससे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है, लास्ट मेथड, वो है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन फील्ड एमिशन फील्ड एमिशन का क्या मतलब है? फील्ड एमिशन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप एक मेटल्स लें, मेटल, इस मेटल के अंदर मौजूद एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल आप यहां पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये इतने एनर्जी के साथ इसको अट्रैक्ट करे कि इस फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट है, ये प्लेट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है वो है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन फील्ड एमिशन का क्या मतलब है? फील्ड एमिशन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटेरियल है, मेटल है, उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो हमने पहले डिस्कस किया है। देखें अब इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो 5 जूल के बराबर है। अब वर्क फंक्शन पहले मैंने इसको समझाया कि ये वर्क फंक्शन का मतलब ये है कि अगर इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 5 जूल है तो इससे इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए आपने इस मटेरियल को कितनी एनर्जी देनी होगी? 5 जूल की एनर्जी इस मटेरियल को देनी होगी, जो आप हीट के जरिए से भी दे सकते हैं, जो आप लाइट के जरिए से भी दे सकते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड भी है। फॉर एग्जांपल मैं इस मेटल के करीब एक पॉजिटिव चार्ज रॉड रखता हूं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज रॉड, इसकी फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को 5 जूल एनर्जी डिलीवर कर सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इतने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करे कि ये इस इलेक्ट्रॉन को 5 जूल की एनर्जी डिलीवर करे। तो 5 जूल की एनर्जी डिलीवर करने के बाद इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन था वो अचीव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाए तो आप जानते हैं कि यहां पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये मटेरियल भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन ये जो मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया वो कौन से प्रोसेस से? वो फील्ड एमिशन से। तो फील्ड एमिशन का मतलब है कि द प्रोसेस in which a material, the process in which electrons can be emitted from a material by applying strong electric field, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से हम इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो ये टोटल जो 7 प्रोसेस है, इस 7 प्रोसेस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं।